हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th का, ठीक है, ये चैप्टर जो है ये मैथमेटिक्स का है, चैप्टर 8 है। ठीक है, हम 8.4 करेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से और एग्ज़ाम में आता भी है। लेकिन जो है चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं जो एक बात हमेशा कहता हूँ आपको कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है और मैं नहीं चाहता जो बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं वो अधूरा जानकारी के साथ आगे बढ़ें, ठीक है, और जीवन में उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हो, ठीक है। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप नए हो, अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके पास इसी के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये चैनल नया है और फिर दोबारा अगर आप देखना चाहोगे तो आपको शायद ना मिले, क्योंकि इसका नाम भी आपको शायद पता ना हो, क्योंकि इसका नाम जो है त्रिपान स्टडी सेंटर है और जो बच्चों को जल्दी याद नहीं रहता, ठीक है। तो अभी भी सब्सक्राइब कर लीजिए। जो आपको मोबाइल में जो रेड हो रखा होगा, जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ होगा, साथ में एक बेल दिख रहा होगा, तो ज़रूर बजा दीजिए। इससे क्या होगा कि आपको मेरे जो वीडियो में डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ठीक है। चलिए, चैप्टर करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है ये कि हमने इसमें रूल रेगुलेशन को समझना है, क्योंकि 8.4 जो है रूल रेगुलेशन के बेस पे चलता है और इसके नियम भी जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए नियम जो है देखते हैं नियम क्या है, ठीक है। आपको पता ही होगा कि नियम जो होते हैं अपनी जगह होते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर तुक्का नहीं लगाते, ना हम कुछ अलग करने की कोशिश करते हैं, हमारा जो होता है सवाल करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो रूल रेगुलेशन लगने वाले हैं, ठीक है, 8.4 में वो कुछ इस तरह से हैं। आपका ये देखिए 1 + 10, ठीक है, 10 का क्या होगा स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर होगा, सेक के बराबर होगा, ठीक है, सेक ए स्क्वायर, ठीक है। आप देखते होंगे कि जो रूल रेगुलेशन है हर जगह चेंज हो जाता है। दोस्तों ऐसा ही होता है, मैंने कहा ना यहाँ पर तुक्का नहीं लगती है, ना कोई ट्रिक लगती है, यहाँ सिर्फ समझ लगती है। आप देखिए इसको चाहें तो हम 3 फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देखिए 1 = हम ले सकते हैं सेक, क्योंकि जो बच्चों के सारे रूल रेगुलेशन याद रहेगा समझिए वही कर पाएगा जो है ये चैप्टर, और इसलिए सब बच्चों को औखा लगता है, प्रॉब्लम लगता है कि शायद मेरे से ना हो। आप देखिए यहाँ पर 10 रहेगा तो 10 स्क्वायर ए इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, सेक। ये आइडेंटिटी याद रखना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि जब क्वेश्चन करते हो तो सारे आइडेंटिटी आती है और जिस बच्चों को सटीक याद रहता है फटाक से वो अच्छे से कर पाता है। तो देखिए एक फार्मूला का जो है इसको 3 फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। उसी तरह से जो है हमारा अगला क्या है, अगला फार्मूला है कॉट ए का स्क्वायर, ठीक है, और क्या है +1। अगर ऐसा फार्मूला सवाल आ जाता है तो ये जो होता है दोस्तों किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है, ठीक है, कॉसेक ए स्क्वायर के बराबर होता है। तभी कहता हूँ ना कि जो कि ट्रिक होती है हर जगह सटीक नहीं रहती है, कि यहाँ पर सब जगह चेंज होता जा रहा है। अभी और कुछ मैं बहुत कुछ बताऊंगा इसमें। अब इसमें जो है ये भी 3 चीज़ों में कन्वर्ट होगा। वो देखिए क्या होगा, 1 = ठीक है कॉसेक स्क्वायर, ये प्लस है तो इधर आके माइनस कॉट, ठीक है, स्क्वायर ए, ठीक है। अब देखिए क्या है, अब ये हो गया। अब अगर मान लो यहाँ कॉट रहता है था, कॉट स्क्वायर है तो क्या बन जाएगा ये, ठीक है, कॉसेक 2a और ये प्लस इधर जाकर -1। तो इस तरह से जो है ये भी 3 रूल में चेंज हो गया है। तो ये फार्मूला रखना याद आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिसको फार्मूला याद नहीं रहेगा ये 8 पॉइंट जो चैप्टर है करना शायद उसके लिए संभव नहीं हो। अब इसमें जो है हमारा ये बन गया, तो एक और रूल रह गया हमारे पास, वो रह गया है कॉस का स्क्वायर प्लस साइन का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू 1 के बराबर होता है। आपको पता है इसके भी 3 फॉर्म बनेंगे। क्या बन सकते हैं, कॉस का स्क्वायर ए इक्वल टू 1 - साइन स्क्वायर ए। ये कैसे अप्लाई होगा ये हम आगे सवाल करेंगे तो समझ में आएगा कि कैसा होता है, ठीक है। आप देखिए साइन का भी बन सकता है, साइन स्क्वायर इक्वल टू 1 - कॉस स्क्वायर ए, दिखा, इससे भी 3 हमारा फार्मूला बन गया। अब जो है यहाँ पर कुछ फार्मूला है, तो जो ये चैप्टर में और फार्मूले जो काम आने वाले हैं हम उनको भी देख लेते हैं। जैसे आपको पता ही है कि अगर मान लीजिए सेक दिया होगा, ठीक है, क्या होगा, ठीक है, सेक अगर दिया होगा तो सेक किसके इक्वल होता है, सेक इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 / कॉस के बराबर होता है, कॉस ए के बराबर होता है। और मान लीजिए कॉस दिया होगा तो किसके बराबर होगा, 1 / सेक के बराबर होगा, सेक ए के बराबर होगा, ठीक है। उसी प्रकार जो है और भी हम देखते हैं। और मान लीजिए कि हमारे पास दिया हुआ है कॉसेक दिया हुआ है, तो कॉसेक किसके बराबर होगा, 1 / साइन, ठीक है, साइन ए। यहाँ पर ए इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि रूल रेगुलेशन में लिखा है तो यहाँ थीटा भी हो सकती है, तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो इसलिए। तो साइन इक्वल टू किसके बराबर होगा, साइन किसके बराबर होता है दोस्तों, 1 / कॉसेक।
ये छोटी छोटी बातें याद रखना शायद आप लोग के लिए प्रॉब्लम हो, लेकिन अब बार बार आप इसको देखोगे ना तो ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इसमें है क्या और हमें क्या करना चाहिए। चलिए ये सब तो हो गया, अब क्या रह गया, कुछ रह गया, मिसिंग है। हाँ मिसिंग है, क्यों नहीं है, ये तो साइन और कॉसे का कॉस और सेक का ही हुआ है। फिर टेन जो है सबसे महत्वपूर्ण, वो उसका क्या होगा। टेन जो होती है 1/cot के बराबर होती है, ठीक है, कॉट ए की, ठीक है, कॉट के बराबर होती है। और जो कॉट होता है वो किसके बराबर होता है, कॉट ए इज इक्वल टू 1/10 के बराबर, ठीक है, जो आपने अब 8.3 में भी देखा होगा। लेकिन दोस्तों इसमें और भी बदलेगा, वो क्या बदलेगा, अगर मान लीजिए 10 दिया रहता है तो अगर 10 ए को हम और भी अगर स्प्लिट करते हैं, इसको और भी खोलते हैं तो क्या बनेगा, ये बनेगा साइन अपॉन ए अपॉन कॉस, ठीक है, ये बनेगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कॉट दिया हुआ है तो कॉट किसके बराबर बनता है, कॉट बनता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो इस तरह से जो है सारे फार्मूले जो हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। जो 8 पॉइंट करना चाहते हैं, अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन करना चाहते हैं, न्यूट्रिशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक करना चाहते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक करना आम बात नहीं होता है दोस्तों। इसके फार्मूला ही बच्चों को बहुत परेशान करता है और बच्चे क्या करते हैं, फार्मूला पे वो इग्नोर करते हैं और ट्रिक के पीछे भागते चले जाते हैं। लेकिन याद रखना, ट्रिक हमेशा सटीक नहीं होता है, वो आपको हमेशा ही प्रॉब्लम में फंसाएगा, ठीक है। मेरे हिसाब से जितने फार्मूले थे, जितने थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं। इक्का दुक्का रह जाएगा तो वो मैं सवाल में बताते रहूँगा और समझाते रहूँगा, क्योंकि जब सवाल करेंगे तब समझ में आएगा कि भाई ये फार्मूला कहाँ पर और किस बेस पे अप्लाई होता है। चलिए ये तो आपने देख लिया है, ठीक है ना, अच्छे समझ लिया है, फार्मूला समझना भी चाहिए। हम देखते हैं आज जो हमारा 8.4 है ट्रिग्नोमेट्रिक का, मैथ का, ठीक है, क्लास 10th का 5th क्वेश्चन क्या है। आपने फार्मूला देख लिया, बहुत समझ लिया होगा अच्छे से, ठीक है। फार्मूला समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी था, लेकिन फिर भी जो है हम आगे देखते हैं। अपना क्वेश्चन जो है 5th है, ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको ए पार्ट में मिल चुका होगा, ठीक है। ये 5th क्वेश्चन है, प्रूव द फ्लोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व अ एक्यूट एंगल फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है थोड़ा दिमाग वाला है, तभी कोई सीबीएसई जो है ऐसे क्वेश्चन को डालता है, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा कॉस सेक, ठीक है, माइनस कॉट, ठीक है, कॉट थीटा स्क्वायर इक्वल टू हमें क्या करना है 1 माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस जो है कॉसेक, इसके रिगार्डिंग हमें प्रूफ करना है। जब ये प्रूफ करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हम तो यही कर सकते हैं ना कि भाई अगर ये राइट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है, लेफ्ट हैंड साइड है तो ये राइट हैंड साइड है। उल्टा हो सकता है क्योंकि मैं सीधा हूँ तो इसलिए ऐसा लग रहा है आपको, ठीक। कुछ भी हो तो ध्यान रखना कि हमें ये लेके चलना है। सबसे पहले तो हमें इधर साइड से लेके चलना होगा, ठीक है। राइट हैंड साइड हमें प्रूफ करना है, लेफ्ट हैंड साइड से चलना है, राइट हैंड साइड प्रूफ करना है। तो यहाँ पर दो फार्मूले जो है बेशकली यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं लगेंगे। एक लगेगा कॉसेक का, ठीक है, आपने भी फार्मूला देखा, उससे आपको समझ आ गया होगा कि हमें जो है क्वेश्चन क्या लग सकता है। लेकिन यहाँ हॉल ब्रैकेट है तो आप ब्रैकेट भी यूज़ कीजिए, ठीक है। तो आपको पता है कॉसेक किसके बराबर होता है, 1/sin के बराबर होता है, ठीक है। और जो कॉट होता है किसके बराबर होता है, कॉट इज इक्वल टू साइन कॉसेक अपॉन साइन, ठीक है, साइन। तो ये दो फार्मूला जो है मुझे आइडेंटिफाई हुआ है कि इसमें अप्लाई हो सकता है। चलिए इसमें अप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा 1/sin थीटा, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा ना। अब इसका एलसीएम लीजिए, साइन, क्योंकि ये हमेशा होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर भी रखेंगे, छोटी मोटी गलतियां करेंगे तो सवाल और भी सरदर्दी बना देगा। तो 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। अब देखिए ये भी स्क्वायर चढ़ जाएगा और इस पर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, यही होगा ना। लेकिन आपको पता है कि अगर सवाल को देखा जाए तो हमें क्या है इस फॉर्म में लाना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि ये चैप्टर जो है इंटेलिजेंसी वाले बच्चों के लिए, क्योंकि कौन से फार्मूला कहाँ अप्लाई होगा, जो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे वही समझ सकते हैं कि भाई ये फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, वो फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा, तो ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इंटेलिजेंसी में क्या है, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लेके चलना है, ठीक है। इसमें हम इसलिए इसको लेके चलते देखते हैं क्योंकि हमें फॉर्म याद रखना चाहिए कि हमें लेके चलना क्या है। अगर आप जो चीज़ में आपका उद्देश्य नहीं पता रहता है ना तो आप 100% गलत कर दोगे। आप जब भी सवाल करो ना तो पहले हमें आंसर लेके समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसके प्रूफ करना है। तो हम देखिए अगर हम ऐसे करेंगे तो कुछ हो ही नहीं सकता, चाहे यहाँ फार्मूला लगा देंगे फिर भी गलत हो जाएगा। यही करोगे ना, यहाँ स्क्वायर चढ़ाया तो कोई बच्चे क्या करेगा, ए की 2 माइनस बी की 2 लगा देगा। मैं यहाँ पर नहीं लिखूंगा ना तो आप भी वही लिख लोगे, ठीक है। लगा देगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab, यही फार्मूला यहाँ पर दिखा रहा है ना, अभी यही लगाओगे, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab,
लेकिन ये माइनस में तो माइनस लगा लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर प्लस 2ab लगा दोगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है, हमने इस आंसर के रिगार्डिंग चलना है। तभी तो कहा कि इंटेलिजेंसी ही बच्चे इसको कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्क्वायर है तो हमें एक बात याद आ रहा है, हमने भी फार्मूला किया था साइन स्क्वायर इक्वल टू किसका बराबर होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी फार्मूला आपने किया है ना। जब फार्मूला किया है तो इसमें दो राइट है ही नहीं, इसमें 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, क्योंकि हमें इस फॉर्म में लाना है तो कुछ इस बेस पे भी हो सकता है। ठीक है, देखिए 1 माइनस कॉस का स्क्वायर। अब यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो हमें एक और फार्मूला मुझे याद आ रहा है, ए की 2 माइनस बी की 2, ए माइनस बी, ठीक है, और जो होगा ए प्लस बी, यही फार्मूला होता है ना, आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस, ठीक है, और एक बार 1 माइनस प्लस कॉस, यही हो गया। अब देखिए, आप देख सकते हो कि ऊपर भी दो बार लिखा हुआ है ना, 1 माइनस कॉस और 1 माइनस कॉस, यही लिखा है ना, दो बार तो हम लिख सकते हैं ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉस और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस, ये हो सकता है। तो देखिए ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया ना। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका, देखिए 1 माइनस कॉस और क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस। तो ये हो गया ये प्रूफ। देखिए यही चाहिए था ना। तो क्या हमने लेफ्ट हैंड साइड से चले हैं और राइट हैंड साइड हमने कर दिया प्रूव्ड। तो देखा सवाल कितना आसान से हो गया। क्वेश्चन दोस्तों कोई मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है, करने की ज़रूरत है, बार बार प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है और थोड़ा ट्रिक से बचना है, क्योंकि मैथ है, मैथ हमेशा समझदारी से किया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन जो है हमारा सेकेंड पार्ट है 5th का, ठीक है, इस 5th का सेकेंड पार्ट है, उसमें कुछ भी नहीं है। देखिए सवाल जो है हमारा कुछ इस बेस पे है, ठीक है, कॉस ए, ठीक है, कॉस ए 1 प्लस साइन ए, ठीक है, प्लस 1 प्लस साइन ए और नीचे है कॉस ए। तो इसको हमें क्या करना है, 2 सेक में कन्वर्ट करना है। ये सवाल की रूल है कि हमने इस जो दिया हुआ है उसको हमने सेक में कन्वर्ट करना है, सेक 2 सेक में। तो इसमें कुछ भी कर नहीं सकते। देखिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास तो है ही नहीं कुछ चारा, तो कुछ चारा नहीं तो हम एलसीएम ले सकते हैं। ये तो है ना चारा हमारे पास, कॉस 1 प्लस साइन ए। देखिए हमें समझना पड़ेगा तो हमें करना क्या, यही तो इसकी इन सवालों की खासियत होती है। देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस का स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा ना, कि डबल हो जाएगा, साइन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और आपको पता है कि यहाँ पर स्क्वायर चढ़ा हुआ है, तो आप सोचोगे कि आप क्या करें, इसको भी ये 2 बार लिख दें। लेकिन दोस्तों 2 बार लिखने से सवाल का आंसर नहीं आएगा, इसको हम क्या कर सकते हैं, फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं। मैंने कहा ना इस चैप्टर जो है थोड़ा पेचीदा है, ठीक है, तो सबके जल्दी समझ नहीं आता, लेकिन मैं अपने तरीक़ा से इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 बार आप देखोगे ना तो मेरा 100% गारंटी है कि आपको समझ में आ ही जाएगा, क्योंकि खेल कूद नहीं हो रहा है, समझ हो रहा है। तो देखिए लगा दीजिए फार्मूला में इसको, ये फार्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई किया है इसके लिए। तो कॉस का स्क्वायर प्लस 1 प्लस साइन का स्क्वायर प्लस 2, ठीक है, साइन, और नीचे क्या है कॉस ए 1 प्लस साइन। यही हुआ ना, जो हम अगर अप्लाई कर रहे हैं तो यही चीज़ हमें प्राप्त होगी। अब देखिए आपको पता है ना कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर है फार्मूला, क्योंकि यहाँ पर देखिए फार्मूला अप्लाई हो रहा है ना, साइन का कॉस का स्क्वायर है, साइन का स्क्वायर, तो दोनों प्लस में है, तो इधर उधर कीजिए बात उतना ही पड़ जाता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, देखिए क्या होगा, तो इन दोनों को अगर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा, प्लस 1 प्लस 2 साइन। आप कन्फ्यूज़ मत होना बच्चों, कन्फ्यूज़न होना बेवकूफ़ी वाली बात है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो क्या, ठीक है क्या। तो आप पूछ रहे होगे कि भाई ये 1 कहाँ से आया। अभी मैंने आपको बताया ना कि साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है, तो मैंने ये दोनों मिला के एक 1 ले लिया है, और ये 1 जो है इसका है और ये 2n। कोई कन्फ्यूज़न हो तो मुझसे आप पूछ सकते हो, कन्फ्यूज़न आपको होना नहीं चाहिए। पता लग गया ना कि साइन का स्क्वायर कॉस का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, और ये एक इसका है, और ये वाला सेम ऐसे ही एज इट इज़ हमने यहाँ उतार लिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। देखिए ये 2 कितना होता है, 1 2 हो जाता है, प्लस क्या हो जाएगा 2 साइन ए, ये हुआ। अब क्या हो जाएगा नीचे देखिए
कॉस ए 1 प्लस साइन ए, यही हुआ ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसमें से 2 कॉमन कर दीजिए, 1 प्लस साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है ए, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ये, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट, तो क्या रहेगा हमारे पास 2 कॉस ए। तो आपको पता होना चाहिए कि 1 बटा कॉस जो होता है वो सेक के बराबर होता है पता कि नहीं आपको, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि 1 बटा कॉस जो होता है सेक के बराबर होता है, ठीक है। ये फार्मूला है जो आपको नॉलेज है, ठीक है। जब ये आ चुका है तो इसका मतलब है कि कॉस सेक की जगह सेक हो जाएगा, तो क्या लिख सकते हो आप 2 सेक ए। देखिए हम हो गया ना प्रूफ्ड हो गया ना। तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, इट इज़ अ प्रूव्ड। कोई मुश्किल था क्वेश्चन? नहीं था, क्योंकि हमने जो हमारा लक्ष्य था, हम लक्ष्य को ध्यान दे के चल रहे हैं, इसलिए हमारा सवाल जो है गलत होने के चांसेस 0 हो जाता है, ठीक है। कोई डाउट था, कोई टेंशन था तो पूछ सकते हो, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन जो है 5th का थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, ये आपको बहुत पेचीदा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन जो अगर मेरे साथ कीजिएगा तो ये पेचीदा को मैं दूर कर दूंगा। क्योंकि मुझे समझाना है आपको, मुझे खुद नहीं समझना है, ठीक है। जो मेरे पास नॉलेज है वो आपसे शेयर करना है। तो देखिए सवाल कुछ इस तरह से है और हमें प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस सेक प्लस कॉस सेक, यह पॉइंट है, ठीक है, कॉस सेक, ठीक है, कॉस सेक थीटा। तो ये हमें प्रूफ करना है दोस्तों, और सवाल ये है। तो बहुत से बच्चे जो होते हैं इस सवाल में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कन्फ्यूज़न हमें नहीं होना है। हमने सिर्फ 2 बातें ध्यान पहले से करना है कि आपको पता ही है कि tan इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, साइन अपॉन कॉस, ठीक है। और दूसरा जो होता है कॉट किसके बराबर होता है, आपको पता होना चाहिए कि कॉस अपॉन साइन। तो हम इसी बेस पे आगे चलेंगे, क्योंकि हमें सवाल जो है क्लियर बोल रहा है कि पहले मुझे किसी फॉर्म में चेंज करो तब आप आगे बढ़ो। जब सवाल खुद ही बोल रहा है तो हमें इसमें डाउट नहीं होनी चाहिए। तो रूल रेगुलेशन तो यही कहता है। चलिए आप इसको बदल देते हैं, क्या होता है यहाँ पर जो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस, ये हो जाएगा ना कॉस थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस अपॉन, ठीक है, साइन, ठीक है। यहाँ बीच में क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो यहाँ साइन नहीं सॉरी कॉस, क्योंकि कॉट है तो कॉस अपॉन साइन, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन अपॉन कॉस। देखिए सबको मैंने चेंज कर दिया है, मैं थीटा नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बाद में, क्योंकि थीटा लिखूंगा तो और पेचीदा हो जाएगा सवाल। थीटा आप लिख सकते हो क्योंकि आपके पास बहुत बड़ा पेज बचता है, ठीक है, लेकिन मुझे समझाना है इसलिए मैं इसका नहीं यूज़ करूँगा अब, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका, अब पहले तो हम नीचे एलसीएम लेना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर एलसीएम ले लेंगे तो आधा सवाल समझ में आ जाएगा। साइन अपॉन क्या है हमारे पास कॉस, ठीक है, और नीचे क्या बनेगा देखिए कॉस साइन के लीजिए एलसीएम, साइन ले लिया हमने एलसीएम, तो क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, साइन माइनस कॉस, यही होगा ना, प्लस यहाँ हो जाएगा क्या कॉस, ठीक है, अपॉन साइन, और नीचे ऊपर नीचे क्या आ जाएगा, यहाँ पर कॉस के हमने लिया एलसीएम, तो कॉस थीटा माइनस साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको सवाल। अब देखिए इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई के लिए हम क्या करेंगे देखिए, तो क्या हो सकता है सिंप्लीफाई के लिए, तो सिंप्लीफाई के लिए होगा साइन अपॉन कॉस, ये होगा इनटू साइन अपॉन साइन माइनस कॉस, ठीक है, और बीच में प्लस आएगा क्योंकि प्लस जो है रहेगा, तो कॉस अपॉन क्या हो जाएगा साइन, ठीक है, और यहाँ मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा, ऊपर जाएगा कॉस, ठीक है, कॉस माइनस साइन। अगर दोस्तों यहाँ तक कुछ डाउट रहा होगा तो मुझसे आप पूछ सकते हो, मैं तो ऐसे डाउट रखने का चांस ही नहीं छोड़ता हूँ, ठीक है। जो दोबारा बच्चों को प्रॉब्लम हो, मैंने अभी कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ सिंपल ही किया है, अभी तक कुछ नहीं किया है एक्स्ट्रा, और मुझे भी एक्स्ट्रा करने की शौक भी नहीं है। अब देखिए क्या हो सकता है, देखिए साइन साइन है तो साइन साइन स्क्वायर हो जाएगा, कॉस कॉस है तो कॉस कॉस स्क्वायर हो जाएगा, यही हो सकता है ना सवाल में। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हो सकता है साइन का स्क्वायर और नीचे क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है, साइन माइनस कॉस, ठीक है। अब बीच में क्या आएगा प्लस का निशान, ये प्लस का निशान ही रहेगा, तो इधर क्या आ जाएगा कॉस का स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश इसलिए करता हूँ कि आपके पास डाउट न रहे, कॉस माइनस साइन, ठीक है, यही होगा, ठीक है। नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं दोस्तों, दिख जाएगा, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए
ठीक है, सवाल कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखना चाहिए आपको। अभी देखिए सवाल हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ अभी सिंपली फॉर्म में किया है। अब यहाँ पर सवाल में एक बात अगर आपने नॉलेज किया होगा तो साइन माइनस कॉस, यहाँ पर कॉस माइनस में है और यहाँ पर साइन माइनस में है, तो एलसीएम भी आप लोगे तो गलत हो जाएगा। ये तो आपको समझ है ना, यही बात जो है बच्चों को समझ नहीं आती है। दोस्तों मैं कभी भी, आपने देखा होगा कई सवालों में जो था यहाँ प्लस था तो मैंने कहा चलो यहाँ साइन का स्क्वायर है या कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है, लेकिन यहाँ माइनस है। ये माइनस ही जो है पेचीदा सवाल को कर देता है और बच्चे क्या करते हैं, यहीं से कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। जो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्यों? क्योंकि आप कृपाण स्टडी सेंटर के साथ जुड़े हुए हो। तो मैं बताता हूँ क्या हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा छोटा सा स्टेप लेता हूँ इसके रिगार्डिंग, कि अगर मान लीजिए ये कॉस है माइनस साइन है, यही है ना। अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो साइन प्लस कॉस ये हो जाएगा। अगर माइनस मैं कॉमन कर लूँ, ठीक है, माइनस कॉमन कर लूँ तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस। अब देखिए ये जो हो इसके बराबर हो गया ना, इक्वल हो गया ना ये सवाल, ठीक है, ये हो गया इसके बराबर, क्योंकि ये जो साइन था हमने माइनस कर लिया, अब माइनस यहाँ निकल गया तो ये साइन को क्या कर देगा, ये चेंज कर देगा। क्या कर देगा, चेंज। अब देखिए सवाल जो कुछ हमारा, इसलिए मैंने समझाया है क्योंकि बच्चे इसी में फंसते हैं और उनको पता नहीं होता कि ये आया कहाँ से है। ठीक है, टीचर से करा देते हैं लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होता, ये कन्फ्यूज़न बना रहता है उनमें। ठीक है, अभी जो है हम अभी सवाल को ही सही कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, उसी फॉर्म में रख रहे हैं। सिर्फ हमारा जो है यहाँ पर साइन, ठीक है, माइनस, ठीक है, ये हो जाएगा साइन, ठीक है, माइनस कॉस। अभी मैंने सही सिंपली फॉर्म में ही लिया है, सवाल अब स्टार्ट नहीं किया। अब देखिए अब हम जो है इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस, इसको जो ये माइनस है इस प्लस को माइनस कर देगा। ठीक है, तो अब देखिए क्या हो जाएगा, कॉस पॉइंट साइन। अब देखिए दोनों इक्वल हो गया तो जाके हमने इसको लिया है। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है, और क्यों मैंने लिया है ये मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए साइन है तो साइन का चला जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यू। माइनस इधर चला जाएगा क्योंकि मैंने कहा ना ये माइनस अब यहाँ अप्लाई हो जाएगा, तो कॉस का क्यू। ठीक है, ये हो गया। आपको पता है कि फार्मूला यहाँ पर क्या लग गया, ए की 3 माइनस बी की 3, 9 क्लास में अगर किया होगा तो याद होगा। ठीक है, और ए की 2 प्लस ए बी प्लस बी की 2, ये फार्मूला अप्लाई यहाँ पर अब होगा इसमें। तो क्या हो जाएगा, ये देखिए साइन माइनस कॉस, पहला तो ये बोला है ना इसमें। अब देखिए क्या हो जाएगा, साइन का स्क्वायर प्लस कॉस का स्क्वायर। अब ये ठीक है, मैं उल्टा पुल्टा कर लिया तो कोई टेंशन नहीं है, बात उतना ही है, साइन पॉइंट कॉस। ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस पॉइंट, ठीक है, कॉस पॉइंट क्या हो जाएगा, साइन। ठीक है, और क्या हो जाएगा, ये साइन पॉइंट कॉस, ये आ गया। अब देखिए इस दोनों को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, इसके वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है। तो ये से देखिए यहाँ माइनस है ना, देखिए मैं भी इस मिस्टेक कर रहा हूँ, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और इस दोनों का वैल्यू जो होता है 1 के बराबर होता है। पता है ना आपको कि मुझे फिर से बताने की जरूरत पड़ेगा आपको। इसका वैल्यू जो होता है साइन का स्क्वायर इक्वल टू कॉस का स्क्वायर इक्वल टू 1 के बराबर होता है, प्लस साइन पॉइंट कॉस अपॉन कॉस पॉइंट साइन। ये आ गया सवाल। तो सवाल अब जब आ गया है तो सवाल का आंसर भी आ गया है। देखिए ये लिख लीजिए 1 अपॉन क्या लिख लीजिए, कॉस पॉइंट साइन। ठीक है, ये हो जाएगा इसके साइड और यहाँ बीच में प्लस आएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा उधर साइड, साइन एंड कॉस अपॉन साइन एंड कॉस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, तो इसका तो वैल्यू 1 आ गया, तो आपका क्या हो गया, ये आ गया 1 अपॉन कॉस पॉइंट साइन और प्लस 1। क्यों, क्योंकि ये प्लस जो था 1 हो गया। अब इसको आप लिख सकते हो ना 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन साइन प्लस 1। तो ये किसके बराबर होता है, पता लग गया ना किसके बराबर होता है, यानी जो हमारा ये सवाल है उसके बराबर होता है। 1 अपॉन कॉस किसके बराबर होता है, तो सेक के बराबर होता है। 1 अपॉन साइन किसके बराबर, तो कॉस सेक के बराबर। तो इस तरह से जो है आपका आंसर जो होगा क्या आएगा, देखिए तो आंसर जो हमारा आ गया, देखिए इसका वैल्यू जो होगा, चाहे उल्टा पुल्टा लिखने कोई प्रॉब्लम नहीं है, 1 प्लस आ जाएगा हमारा ये, सो कॉस किसके बराबर होगा, सेक के बराबर होगा। ठीक है, और यहाँ पर आप प्लस जो माई पॉइंट होगा
कॉस सेक के बराबर। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर थीटा में। कोई डाउट थी, कोई मुश्किल था? कोई मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो आंसर है आपका आ गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सवाल को अगर स्टेप बाय स्टेप देखोगे तो बहुत ही आसान तरीके से समझ में आएगा आपको। अगर स्टेप बाय स्टेप नहीं देखोगे तो आपको शायद समझ में ना आए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। पांचवें का जो फोर्थ क्वेश्चन है वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट में से माना जाता है। 1 प्लस क्या है, सेक है, ठीक है, और नीचे क्या है, सेक, सेक ये ए है, तो ये आपको ए लेके चलना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि इससे ही आपको सवाल बनता है। तो हमारा जो इसमें दोस्तों ये है कि हमें प्रूफ करना है कि दोनों साइड जो है इक्वल है। तो प्रूफ करने के लिए पहले तो हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, यानी पहले हम इसको ले लेते हैं। तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें एक ही चीज़ किया जा सकता है कि जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 1 इसमें सेक है, सेक किसके बराबर होता है, तो ये तो पता होगा ना चाहिए, 1/cos के बराबर होता है, cos के बराबर ही होता है ना, ठीक है। cos के बराबर जब आपको पता ही है तो अप्लाई कर दीजिए। 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 क्या हो जाएगा, cos, ठीक है, और नीचे क्या हो जाएगा 1/cos, यही होगा, ठीक है। तो आगे क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लीजिए इसको, cos का, cos ले लिया, cos प्लस 1, ठीक है, ये हो गया, और नीचे क्या होगा 1/cos, ये हो गया, ठीक है। इसमें ए लेना है आपने, मैं पहले ही कहता हूं कि मैं जो इग्नोर कर रहा होता हूँ ये, उसको आप ना कीजिए, क्योंकि ये सवाल के लिए इसका मेन होता है, ठीक है। ए हो थीटा हो तो इसको लेकर साथ में चलना पड़ता है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए cos a प्लस 1 अपॉन क्या हो जाएगा cos, यही होगा ना, और ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा cos a अपॉन 1, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बन गया हमारा cos a प्लस 1, ठीक है, cos 1 प्लस ए आ गया, तो ये आ गया। अब हमने ये देखना है कि जब इधर साइड ये आया है तो उसका जो राइट हैंड साइड होगा वो क्या है। तो राइट हैंड साइड से आप लेंगे, राइट हैंड साइड में वही है, देखिए क्या है, साइन का स्क्वायर 1 प्लस कॉस का स्क्वायर, यही दिया है ना, सॉरी एक स्क्वायर नहीं है, ए है, ठीक है। तो इसमें ये दिया हुआ है साइन स्क्वायर, हमें पता है एक रूल रेगुलेशन कि साइन स्क्वायर टू कितना किसके बराबर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के बराबर होता है, ये तो आपको पता ही होगा शायद, ठीक है। लेकिन अगर सवाल यहाँ पर, यहाँ प्लस नहीं है दोस्तों, ये माइनस है, ठीक है, क्योंकि मैं माइनस की जो प्लस लिख दिया हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमने सही कर लिया है। समय रहते अगर गलती को सुधार लिया जाए तो वही बेटर रहती है। तो देखिए इस फॉर्म में जब सवाल है तो इसको हम लिख सकते हो कि 1 माइनस कॉस का स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस का ए। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है, इसमें फार्मूला लग जाएगा, ये तो आपको भी पता लग गया होगा, जो बच्चे मेरे पास साथ पढ़ते हैं उनको तो नॉलेज ही हो गया होगा कि मैं यहाँ फार्मूला अप्लाई करूँगा, बी का स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी, यही फार्मूला अप्लाई होगा ना। तो जब ये फार्मूला अप्लाई होगा तो सवाल तो सब जनरली हो चुकी है। 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस, ठीक है, ए, और दूसरा क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा आपका, नीचे क्या होगा 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो ये ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या रह गया हमारे पास 1 प्लस कॉस ए। तो आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन टू प्रूव्ड, प्रूफ कर दिया ना हमने कि दोनों साइड जो है इक्वल है, ठीक है। तो इस तरह से सवाल जो है बहुत आसान तरीका से हो गया। अब इसका जो हम कौन सा 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन भी सभी बंधु बच्चों के लिए सर दर्द होता है, और कई बार तो टीचर करवाते भी नहीं, कहते हैं बच्चे खुद ही कर लेना, और बच्चे क्या करते हैं उल्टे पुल्टे स्टेप करके अपना आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पर उल्टे पुल्टे स्टेप नहीं करना है, हमने सिस्टमैटिक करना है और समझ ही करनी है, क्योंकि हमने हर एक क्वेश्चन को दिमाग से करनी है। जो हमारा 5th है, 5th का 5th क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह से है, कॉस, ठीक है, कॉस ए माइनस साइन, ठीक है, ए प्लस 1, ठीक है, और नीचे क्या है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल टू, आपको ये प्रूफ करना है कि ये कॉसेक ए प्लस tan है, क्या है रिकॉट है, ये प्रूफ करना है आपने। तो देखिए दोस्तों इस सवाल में इतना भी कोई लफड़ा नहीं है जो हमें इतना करना पड़ेगा, सवाल बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टेप लिखना है हमने कि जब एक कॉस है तो हम क्या कर सकते हैं कि साइन से, ठीक है, ऊपर नीचे गुना भाग करने पर क्या लिखेंगे, भाग करने
पर। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो ये लिख सकते हैं डिवाइडेड, ठीक है, डिवाइड बाय और टर्म, ठीक है, फ्रॉम सम, ठीक है, साइन से। तो जब हमने ये बात लिख दिया है तो आप करना भी पड़ेगा। तो देखिए ये क्या कर सकते हैं हम, कॉस ए, चलिए ए को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आप ध्यान रखना, आप अपने एग्जाम में इग्नोर ना करना, ठीक है ना, क्योंकि मुझे करने में प्रॉब्लम रहेगी। तो साइन, ठीक है, फिर नीचे जा जाएगा साइन प्लस 1 अपॉन, ठीक है, आ जाएगा साइन, क्योंकि हमने साइन से करना है ना, आप नीचे भी करेंगे वैसे ही, ठीक है, कॉस साइन प्लस साइन, साइन माइनस साइन। तो आपको पता है कि कॉस अपॉन साइन किसके बराबर होता है, ये तो आपको शायद नॉलेज है, ठीक है ना। तो दोस्तों ये होता है आपका कॉट के बराबर, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कॉट, कॉट ए, ठीक है, क्या लिखेंगे, कॉट ए। अब ये देखिए कैंसल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा -1, इसके ये किसके बराबर होता है, सेक के नहीं, कॉसेक के बराबर होता है, कॉस सेक, ठीक है, ये कॉसेक के बराबर होता है। अब नीचे हमारा क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा फिर भी से कॉट, ठीक है, माइनस नहीं +1 और माइनस क्या हो जाएगा, कॉसेक। देखिए कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं था, हमने सिंप्लीफाई किया है, सिर्फ सवाल को हमने करने के लिए ऐसा किया है, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हमें अब इसको कुछ सिस्टमैटिक लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि सिस्टमैटिक अगर आप नहीं लिखिएगा तो सवाल आगे नहीं बढ़ेगा। देखिए कॉट हो सकता है, कॉट ए प्लस कॉसेक ए -1, ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, कॉट, ठीक है, कॉट क्या हो जाएगा माइनस कॉसेक, ठीक है, कॉसेक +1, इस फॉर्म में आ गया। अब आपको एक बात पता होगा कि देखिए हम कुछ कर सकते हैं सवालों में, ठीक है, कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, तो नहीं कर सकते तो कुछ करना तो हमें पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मैंने कहा ना यहाँ सोचने की बात है। देखिए कॉट के साथ हम कुछ नहीं करते, सिर्फ साइन बटा कॉस जो हम पहले ही बदल के लेके आए हुए हैं, जो तो होना संभव नहीं है आप कुछ भी इसके साथ। कॉसेक का 1 अपॉन साइन करेंगे तो 1 अपॉन साइन भी पहले ही हो चुका था यार, तो हम आप इसको बदल ही नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ कर सकते हैं, 1 के लिए हम कुछ कर सकते हैं। 1 = हमें पता है कि कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट के बराबर भी होता है। तो चलिए हम देखते हैं इसी को करके कि 1 = किसके बराबर हो सकता है, किसके बराबर होता है, देखिए किसके बराबर होता है, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट के बराबर होता है ना। ये तो मैंने फार्मूला में बताया है कुछ देर पहले ही, यही होता है ना। तो चलिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि सवाल की गंभीरता को समझना, मैंने कहा था ना, ये सवाल जो होता है थोड़ा इंटेलिजेंसी वाली बात हो जाती है, सिर्फ इसमें खेल कूद नहीं है, सिर्फ इंटेलिजेंसी है। माइनस कॉसेक, अब क्या है, हमें यहाँ पर ब्रैकेट रखना पड़ेगा, क्योंकि ब्रैकेट नहीं रखेंगे तो सवाल जो है इसकी बेचीदा बन जाएगा। क्यों, क्योंकि जो सवाल में यहाँ माइनस है और ये माइनस बहुत कुछ गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। मेरे साथ जो बच्चे जानते हैं, जो करते हैं, उनको पता है कि माइनस की में बहुत वैल्यू करना पड़ता है यहाँ पर, ठीक है। जो वैल्यू नहीं करता है वो फंस जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर देख चाहिए तो नीचे भी हमें कुछ इसी प्रकार से करने हैं। हमारा जो है कॉट माइनस कॉसेक, ठीक है, और यहाँ +1 है, यह ऐसे ही है ना कुछ फॉर्म। तो इस फॉर्म में तो देखिए इसमें से आप क्या कर सकते हो, पहले तो सिंप्लीफाई करने पड़ेंगे सही फॉर्म में। कॉट, यहाँ पर दोस्तों हमेशा मैं कह रहा हूँ कि जो यहाँ पर ए और बी है उसको इग्नोर नहीं कीजिए। मैं तो सिर्फ सवाल कराने के बेस पे रहता हूँ, तो छोटी छोटी बातें रहती है मिसिंग, तो आप मिसिंग नहीं करना, ठीक है। कॉसेक और यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ 2 है याद रखना, और यहाँ क्या आ जाएगा, कॉट, प्लस का कॉट। तभी मैंने कहा था ना कि हमेशा जो है ब्रैकेट लेके चलो माइनस, क्योंकि देखो यहाँ प्लस कर दिया है, और ये छोटी गलती की वजह से हमारा सवाल गलत हो सकता है, क्योंकि अगर माइनस प्लस में गलती हुआ तो अब कटेगा नहीं ये और सरदर्दी हो जाएगा। आप देखिए कॉमन कर लीजिए, इसमें से कॉमन क्या है, इसमें से क्या कॉमन है, इन दोनों में से देखिए माइनस है ना, तो इन दोनों में से कॉमन क्या है आपको दिख रहा है, क्या कॉमन कर सकते हो आप, सोचिए और विचार कीजिए क्या हो सकता है, इससे क्या हो सकता है। इन सब में से देखिए, इन सब में से, क्योंकि ये एक पार्ट है, ये दोनों एक पार्ट है, ये दोनों अलग अलग पार्ट है, तो इसमें से कॉमन कर क्या कर सकते हैं, कॉट, कि दोनों में है ना कॉट, ठीक है, प्लस कॉट, और क्या हो सकता है, कॉट, ठीक है, कॉट, कॉट हो गया हमारे पास। तो कॉट हो गया प्लस कॉसेक, ठीक है। अब यहाँ पर क्या रह जाएगा हमारा पास, 1 माइनस कॉसेक प्लस कॉट, ठीक है। तो
इसमें यही हो सकता था और कुछ भी होना संभव नहीं है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या हो सकता है कि नीचे क्या हो जाएगा, कॉट माइनस कॉसेक प्लस 1। अगर आप इसको देखिएगा तो ये माइनस में है, ये प्लस में है, ये माइनस में है, तो ये उल्टा पुल्टा है, फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ये कट सकता है, ठीक है। कॉट प्लस में है, देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो हमारा पास क्या आ जाता है, जो हमारे पास इक्वेशन बन के आती है वो आती है कॉट ए प्लस कॉसेक, ठीक है। यही हमें चाहिए था ना। अब सोचिएगा कि भाई यहाँ पर उल्टा है तो यहाँ पर सीधा कैसे हो सकता है, तो ये बातें ना सोचिए, ये सोचिए कि कॉसेक इधर भी हो सकता है क्योंकि प्लस में जो है ये उल्टा पुल्टा हो सकता है अगर प्लस में हो तो, ठीक है। अगर माइनस हो तो सवाल को थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इस तरह से जो है हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसमें दोस्तों कोई पेचीदा नहीं था, सिर्फ सवाल को यहाँ समझना जरूरी था कि कैसे किया गया है। जो बच्चे ने समझ लिया समझ लीजिए उसका बेड़ा पार हो गया। जो भी कन्फ्यूज़न में जो नहीं समझने की कोशिश कर रहे तो कहाँ से आएगा। सवालों की बार बार देखिए, बार बार समझिए, ठीक है। अगर आपको और अच्छे अच्छे चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। जुड़ने के लिए आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना ही पड़ेगा, तभी आप मेरे साथ जुड़ सकते हो, ठीक है। बार बार मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आप खुद ही जानते हो, खुद ही समझदार हो, आप आधुनिक युग में हो कि जो बच्चे सब्सक्राइब करते हैं वो उसी का नोटिफिकेशन मिलता रहता है, ठीक है। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। जो आपके मोबाइल में देखिएगा जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, ठीक है, रेड रेड है, वहाँ पर आपको घंटी भी दिखेगा, वो घंटी जरूर बजाइए क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन लग रहा है अच्छा तो ये चैनल जो है नया है और एक बार जब आपको देख लीजिएगा दोबारा चैनल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अभी जो है बच्चों के रिसर्च में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो जरूर जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा तभी मेरे साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। दोस्तों आपने जो त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ व्यतीत किया है इसके लिए धन्यवाद और इसी तरह से आप त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ बने रहिए। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है, इसके सी पार्ट में मिलेंगे। ओके दोस्तों, अपना ध्यान रखना, बाय।